हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सियाटिका के दर्द से परेशान है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप जाने अनजाने में कोई झुक के कोई भारी सामान उठा लेते हैं या झुक के कोई काम करने लगते हैं तो आपके कमर से पैरों तक के एक ऐसे ही दर्द होता है, या आप रात में सो रहे हैं और सोते सोते आपकी पिंडली की नस चढ़ गई हो, या आपके कमर से पैरों तक सुनपन, झंझनाहट, या आपको लगता है कि कमर से पैरों तक के नसों में हमेशा तनाव बना रहता है, तो हो सकता हो आपको सियाटिका की दिक्कत हो रही हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको सियाटिका की 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को लगातार 7 से 10 दिन में 2 बार कर लेंगे तो आप अपनी सियाटिका की दिक्कत को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप जब भी ये एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज करने में कोई गलती ना करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, टेढ़ी पुलिया, इंदिरा नगर, लखनऊ। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि सियाटिका है क्या। जैसा कि मैं आपको इस मॉडल के सहारे से बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर की जो ये कमर की हड्डियां हैं ये कई हड्डियों से मिलकर बनी हुई हैं और हर हड्डी के बीच में आप ये नसें देख रहे हैं और यही नसें हमारे पूरे शरीर में जाती हैं। इसी तरह हमारे शरीर में एक सियाटिक नर्व होती है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी नस होती है और ये नस हमारे कमर से लेकर पैरों तक के नीचे तक जाती है। जब इस नस पे कोई दबाव पड़ता है या इस पे कोई जग पड़ जाता है या इस नस के सराउंडिंग मांसपेशियों पे सूजन आ जाती है, उसकी वजह से आपकी कमर में दर्द होगा और आपका दर्द कमर से लेके पैरों तक जाएगा। क्योंकि आपकी ये नस कमर से लेके पैरों तक जाती है तो जो उसका रूट होगा उस पूरे रूट पे आपको दर्द होगा। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे कमर में तो दर्द नहीं हो रहा है, हमारे पिंडलियों में दर्द हो रहा है और आप हमारी कमर का क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि जो आपको दर्द है, जो आपको दिक्कत है, कमर में है और कमर से आपका रेडिएशन पेन पैरों में जा रहा है। तो अगर आप कमर की एक्सरसाइज करेंगे तो पैरों का दर्द ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको जो 5 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं, आप इन एक्सरसाइज को रेगुलर करिए। आप खुद देखेंगे कि पहले दिन से ही जो आपके कमर से पैरों में सियाटिका का दर्द हो रहा है उसमें लगभग 20 to 30% आराम मिल गया है। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बता दूं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने कमर की 5 से 10 मिनट सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई आपको गर्म करनी है, हीटिंग पैड से कर सकते हैं या जेल पैड से कर सकते हैं या आप पानी गर्म करके उससे भी सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने से आपकी जो लोकल मांसपेशियां हैं सॉफ्ट हो जाती हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी कमर में दर्द बढ़ने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बताऊं। दोस्तों, एक एक्सरसाइज करने से पहले एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जिस क्रम में मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं आप उसी क्रम में करिएगा, क्योंकि पहले मैं आपको आसान एक्सरसाइज बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा टफ एक्सरसाइज बताऊंगा। तो शुरुआत में आपको सबसे पहले आसान एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है, आप जिस पैर में आपके खिंचाव आ रहा है उसको मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपने दोनों हाथों से घुटने को इस तरह पकड़ लीजिएगा। अब आपको अपने दोनों हाथों को सहारे से अपने घुटने को अपनी तरफ खींचेगा, जितना खींच सके खींचेगा। खींचने के बाद आप यहाँ तक के लगभग 10 सेकंड तक के होल्ड रखिएगा, फिर वापस जाइएगा। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं और जब इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं, आप खुद फील करते हैं कि जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है और कमर की मांसपेशियां है इस पे काफी खिंचाव आता है, क्योंकि आपकी यहीं से सियाटिक नस जा रही है। इस पे जितना स्ट्रेच आएगा वो नस ढीली होगी और जितनी ढीली होगी आपके पैर के दर्द में आराम मिलेगा। बहुत से लोगों को घुटने में दर्द होता है तो इस तरह पकड़ नहीं पाते, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप एक टॉवेल ले लीजिए। टॉवेल को आप घुटने के नीचे इस तरह फंसा लीजिएगा और फंसाने के बाद फिर आपको उसी तरह दोनों हाथों से जितना खींचेगा और लगभग 10 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर जाए छोड़िएगा। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 10 से 15 बार करिएगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज और थोड़ा चैलेंजिंग करनी है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप, जैसा कि पहले मैंने बताया कि आप इस तरह खींचेगा
और फिर आप अपने सर को ऊपर उठा के अपनी आपकी जो ठुड्डी है इसको टच करिएगा और लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस जाइएगा। जब आप अपना सर उठाते हैं और चिन से टच करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका सर उठता है, तो जो हमारे उस स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें आ रही हैं, आप मुड़ते हैं तो नसों पे एक्स्ट्रा खिंचाव आता है, और जितना खिंचाव आएगा आपकी जो सियाटिक नर्व है वो ढीली होगी, और आप यकीन मानिए इसको करने के बाद भी आपको खुद फील होगा कि जो पैरों में झंझनाहट है वो काफ़ी कम हो गई है। अब दोस्तों, आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपको पैर मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद जैसा पहले मैंने हाथ पकड़ा था, पकड़ लीजिएगा। अब आपको अपने पैर को ऊपर उठाना है, जितना उठा सके उठाइएगा। शुरुआत में हो सकता हो आपको उठाने में दर्द हो, तो आप जितना उठा सके उतना ही उठाइएगा, और उसी रेंज में लगभग 10 सेकंड तक के होल्ड रखिएगा, फिर वापस चले जाइएगा। फिर आपको ऐसे उठाना है, 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस जाना है। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 10 से 15 बार कर लीजिएगा। और अगर आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा और चैलेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसे करिए, तो आपको और जल्दी आराम मिलेगा। सिंपल इसे करना यही है कि आप जितना ऊपर उठा सके उठाइएगा, फिर आपको अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है। 5 से 10 सेकंड तक कैसे होल्ड रखिएगा, पंजा ढीला छोड़िएगा, फिर वापस नीचे जाइएगा। जब आप उठा के पंजा अंदर खींचते हैं तो आप खुद फील करते हैं कि आपकी पिंडली से लेकर आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग और ग्लूटियस जो मसल्स है पूरे में खिंचाव आता है, और ये जितनी खींचेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि सियाटिक नर्व यहीं से होके गई है, उस पर उतना स्ट्रेच आएगा और वो नस उतनी ढीली होगी, और जितनी ढीली होगी आपके पैरों में जो दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, उसमें आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव होती है जिनको स्लिप डिस्क या नर्व कंप्रेशन की दिक्कत होती है। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 10 से 15 बार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जो तीसरी एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने पंजों से और कमर से ताकत नीचे की ओर लगानी है। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप ये लगाइए, और आप देख रहे हैं कि कमर मैं नीचे दबा रहा हूँ, तो आपकी ये जो आपकी हड्डी है ये इधर की ओर मूव कर रही है। जब आप ये करते हैं तो आपकी कमर नीचे दबती है, और जितनी दबती है तो आपकी जो यहाँ की मांसपेशियाँ होती हैं उसकी एक्सरसाइज होती है, और जितनी एक्सरसाइज होगी यहाँ की मांसपेशियाँ ढीली होगी, और आपकी कमर से पैरों में जो दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिएगा। ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं, और जब भी आप लेटे हों आप इसको करिए। इस एक्सरसाइज करने में कोई नुकसान नहीं। और अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बटन मुझे और मेरी टीम को काफ़ी मोटिवेट करता है। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाएगी। दोस्तों, आपको जो चौथी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप इस पोजीशन पे आ जाइएगा कि आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों घुटने ये 90 डिग्री एंगल पे हैं, और हाथ भी इस पोजीशन पे जाइएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने हाथों के सहारे से पीछे की ओर जाना है, जितना आप पीछे जा सकें जाइएगा, और इसी पोजीशन में लगभग 10 से 15 सेकंड होल्ड रखिएगा। जब आप इस पोजीशन में रहते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके कंधे से लेकर पूरी स्पाइन तक के एक स्ट्रेच आता है, एक खिंचाव आता है। जितना खिंचाव आएगा आप यकीन मानेंगे आपकी कमर में जो पैरों में दर्द जा रहा है उसमें बहुत आराम मिलता है। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 5 से 10 बार कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी रिपीटेशन अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, अब आपको जो आखिरी एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग कैट एंड काउ स्ट्रेच कहते हैं। इसके लिए आपको सिंपल आपको इस तरह इस पोजीशन में आ जाना है, और अब आपको अपनी कमर को नीचे की ओर दबाना है, और इसी पोजीशन में 5 सेकंड होल्ड रखिएगा। फिर आपको अपनी कमर को ऊपर उठाना है, फिर आपको इसे नीचे जाना है, 5 सेकंड होल्ड रखिएगा, फिर आपको ऊपर 5 सेकंड होल्ड रखना है। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिए। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो कमर में जो नस दब रही होती है वो नस हटना शुरू हो जाती है, और जितनी हटेगी आपकी कमर से पैरों के दर्द में आराम मिलेगा। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, आप इन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करिए। आप खुद देखेंगे कि पहले दिन से ही काफ़ी आराम मिल गया है। कुछ लोगों को हो सकता हो थोड़ा समय लगे, तो आप एक्सरसाइज बंद ना करिएगा, रेगुलर करते रहिएगा।
हो सकता हो आपको 15 दिन लगे, तो आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको आराम जरूर मिलेगा। और कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते वक्त दर्द होता है, तो मार्केट में कई तरह से जेल और ऑयल अवेलेबल है, आप उसको लोकी लगा सकते हैं और अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं। और एक्सरसाइज के साथ आप शिकायत जरूर करते रहिएगा। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो सियाटिका के दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो उनकी भी मदद हो सकती है। फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।